नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 2026 के उस डरावने क्रूज शिप आउटब्रेक के पीछे की बायोलॉजिकल सच्चाई में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसी घटना थी ना जिसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। हम सीधा फैक्ट्स पर बात करेंगे और इस खतरनाक वायरस की पूरी कहानी को एकदम डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है ना, 50%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये इस वायरस का ऐतिहासिक मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई संक्रमित होता है तो जान जाने का चांस सीधा 50-50 है, लिटरली। और यही वजह है कि आज का ये मेडिकल डोजियर इतना ज्यादा क्रिटिकल है और इसके विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल प्रोफाइल, इसकी दो अलग अलग बीमारियां, वायरस के फैलने के तरीके, इसके लक्षण और मृत्यु दर, और आखिर में सबसे जरूरी साफ सफाई और बचाव के व्यावहारिक तरीके। तो इस डरावनी बायोलॉजी को समझने के बाद आपके पास बचाव की एकदम सॉलिड जानकारी होगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बायोलॉजिकल प्रोफाइल, एक दशकों पुरानी मेडिकल मिस्ट्री। अब हाल की हेडलाइंस देखकर आपको लग सकता है कि यह कोई नया वायरस है, पर असल में वैज्ञानिक पिछले 70 सालों से इस पैथोजन से लड़ रहे हैं। और इतने दशकों की रिसर्च के बाद भी एक बहुत ही कड़वी बायोलॉजिकल सच्चाई हमारे सामने है। इस वायरस के लिए कोई भी, जी हां, कोई भी FDA अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद नहीं है। अगर कोई संक्रमित होता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। मतलब इस वायरस से लड़ने के लिए आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आपका इकलौता और सबसे बड़ा फ्रंटलाइन हथियार है। थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान पहली बार 3000 से ज्यादा सैनिक इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए थे। सोचिए, वैज्ञानिकों को इसकी पहचान करने में पूरे 30 साल लग गए। 1980 के दशक में फाइनली इसे पहचाना गया और हंतान नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। फिर 1993 में नवाहो जनजाति में इसका कहर दिखा और अब 2026 में वो भयानक क्रूज शिप आउटब्रेक। ये ऐतिहासिक कड़ियां ही हमें आज के क्राइसिस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। दो अलग अलग बीमारियां, वैश्विक स्ट्रेन और क्षेत्रीय लक्षण। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। ये दरअसल वायरसों का पूरा एक परिवार है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले चूहों की अलग अलग प्रजातियां इसके अलग अलग स्ट्रेन कैरी करती हैं, और इसी वजह से इंसानों में बिल्कुल अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये मिसकंसेप्शन एकदम निकाल दीजिए कि हंता वायरस सिर्फ एक ही बीमारी है। अगर हम इन दो मुख्य बीमारियों को कंपेयर करें तो एक तरफ है HFRS, जो ज़्यादातर एशिया और यूरोप में मिलता है। ये सीधे किडनी पर अटैक करता है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। खतरनाक है ना? और दूसरी तरफ है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये और भी भयानक है क्योंकि ये फेफड़ों को पूरी तरह फ्लूइड से भर देता है, जिससे इंसान का लिटरली दम घुटने लगता है। मतलब वायरस की फैमिली एक ही है, लेकिन हमला करने का तरीका एकदम अलग। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वायरस के फैलने के तरीके, चूहों से इंसानों तक का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्षेत्रीय वायरस चूहों से जंप करके इंसानों के शरीर तक पहुंचते कैसे हैं? तो ट्रांसमिशन की चेन कुछ इस तरह काम करती है। या तो आप उन विशिष्ट चूहों के सीधे संपर्क में आएं, या फिर उनके मलमूत्र वाली धूल को सांस के जरिए अंदर ले लें। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्टर पता है क्या है? हमारा पर्यावरण। अल नीनो जैसे मौसमी बदलावों से भारी बारिश होती है, जिससे बीजों की एकदम बम्पर पैदावार होती है। चूहों को खाने की दावत मिल जाती है, उनकी आबादी में लिटरली विस्फोट होता है, और फिर यही ओवर पॉपुलेशन इस बीमारी को हमारे घरों तक ले आती है। अब जरा इस डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ये बायोलॉजी की दुनिया का एक बहुत ही रेयर और खतरनाक अपवाद है, एंडीज वायरस। 1996 में अर्जेंटीना में इसका पता चला था। पूरे हंता वायरस परिवार में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। और जी हां, यही वो भयानक स्ट्रेन था जिसने उस आधुनिक क्रूज शिप पर लोगों को संक्रमित किया था। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कोविड या फ्लू की तरह ये वायरस हवा में नहीं फैलता। इस खास स्ट्रेन को इंसान से इंसान में फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या किसी बीमार व्यक्ति की बहुत करीब से देखभाल करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फैलने की विंडो बेहद छोटी होती है, अक्सर बीमारी शुरू होने का सिर्फ पहला एक दिन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक बार जब कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाता है तो शरीर के अंदर असल में क्या होता है।
सेक्शन 4 लक्षण और मृत्यु दर, संक्रमण का तेजी से बढ़ना। चलिए इसी क्लिनिकल प्रोग्रेशन को समझते हैं। एक बार संक्रमण हो जाए तो लक्षण बहुत ही तेजी से एस्केलेट करते हैं। शुरुआत होती है स्टेज 1 से, बिल्कुल एक आम फ्लू की तरह, बुखार, सिरदर्द, उल्टी, कोई खास शक नहीं होता। लेकिन फिर बहुत जल्द आती है स्टेज 2, फेफड़ों में तेजी से पानी भरना या इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाना। और फाइनली क्रिटिकल स्टेज, जहां मरीज का दम घुटने लगता है या किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। ये वायरस हमारे शरीर पर कितनी जल्दी हावी होता है, ये सच में डरावना है। और इसी वजह से ये जो स्क्रीन पर आंकड़ा है ना 75%, ये इतना अलार्मिंग है। 1993 के नावाहो आउटब्रेक के शुरुआती दौर में इसका मॉर्टैलिटी रेट 75% तक रिकॉर्ड किया गया था। मतलब हर 4 में से 3 संक्रमित लोगों की मौत। टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स इस पैथोजन का नाम सुनते ही एकदम हाई अलर्ट पर आ जाते हैं और अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। और ये सारी बातें हमें लाती हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, साफ सफाई और बचाव के व्यवहारिक तरीके, अपने वातावरण को सुरक्षित करना। मेडिकल डेटा डरावना जरूर है, लेकिन बचाव पूरी तरह हमारे ही हाथों में है। तो हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहला काम, अपने घर के सारे गैप्स और एंट्री पॉइंट्स को अच्छे से सील कर दीजिए, ताकि चूहे अंदर ही ना आ पाएं। अगर आप किसी धूल भरे स्टोर रूम या बंद गोदाम की सफाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ N95 मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनें, ये बहुत ज़रूरी है। कूड़े और चूहों के मलमूत्र को बहुत ही सावधानी से डिस्पोज करें। और हाँ, खाने पीने की चीज़ों को हमेशा एकदम एयरटाइट कंटेनर्स में बंद करके रखें, ताकि चूहे अट्रैक्ट ही ना हो। याद रखिए, अपने आसपास के माहौल पर कंट्रोल रखना ही आपकी सबसे बेहतरीन ढाल है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म कर रहे हैं। बिना किसी वैक्सीन या इलाज के जागरूकता और बचाव ही इस साइलेंट थ्रेट के खिलाफ हमारे सबसे बेहतरीन हथियार हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हंता वायरस जैसे खतरे की बात आती है, तो सही जानकारी ही आपकी जान बचा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सभी अपने घर और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज ही वो जरूरी कदम उठाएंगे? इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इस एक्सप्लेनर को देखने और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।